जय बद्री विशाल। आज खुल गए बैकुंठ धाम बद्री विशाल के कपाट। 4:15 पे आज कपाट खुले हैं। देवभूमि उत्तराखंड छोटी चार धाम यात्रा बोली जाती है, जिसमें आपके यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ये चार धाम हमारे उत्तराखंड के अंदर आते हैं। बद्रीनाथ विशाल जी के आज कपाट खुल चुके हैं और जो बद्री विशाल जी का टेम्पल है, यानी कि जो मंदिर है, वो समुद्र तल से 10,269 फीट की हाइट पर है। यहाँ पे दो पर्वत है, नर और नारायण दो पर्वत आते हैं आपके, जिसके आगे ये मंदिर है। और जो हमारे नारद जी हैं, देवमुनि नारद जी ने यहाँ पे 5500 साल तक तपस्या की थी। ये अलकनंदा नदी के किनारे पर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे साक्षात विष्णु भगवान बद्री विशाल जी के रूप में लक्ष्मी माता और कुबेर भगवान जी हैं। इसी के पास में माना विलेज, जहाँ से पांचों पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, वह जगह 1-1.5 किलोमीटर पर यहाँ से पड़ती है। आज बद्री विशाल जी की जो पालकी है, 6 महीने के बाद बद्री विशाल टेम्पल ले जाई गई है, क्योंकि 6 महीने जब यहाँ से बद्री विशाल जी की जो पालकी है, वो नरसिंह भगवान, जो हिरण्यकश्यप जी का जिन्होंने वध किया था, नरसिंह भगवान जी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और 6 महीने के लिए पालकी उनकी चमोली में मंदिर में वहाँ पे स्थापित कर दी जाती है। 6 महीने ये कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के बाद हमारे चार धाम के कपाट खुलते हैं, और उसके बाद जब हमारा दिवाली पे गोवर्धन के बाद ये कपाट बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप जब भी दर्शन के लिए जाएं, तो आप यहाँ पर जो जाने का समय है मई, जून, जुलाई, आप मई जा सकते हैं। उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। आपका जुलाई में ना जाके आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा स्नोफॉल रहता है। कहते हैं कि जैसे दिया बिना बाती, वैसे ही बिना केदारनाथ जी के बद्री विशाल जी के दर्शन अधूरे हैं। यदि आप चार धाम की यात्रा का दर्शन का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप गंगे मैया, गंगोत्री धाम के दर्शन करें। फिर उसके बाद यमुनोत्री धाम के बाद फिर आपके आते हैं केदारनाथ जी और फिर बद्रीनाथ जी। अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और बड़ा ही मनमोहक सुंदर दृश्य होता है। जो आप यहाँ जाएंगे और मन को एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है। आपके छोटे चार धाम यात्रा में आते हैं। इसके अलावा हमारी बड़ी चार धाम यात्रा जो है, वो हमारी द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम हमारी, ठीक है, ये चार धाम यात्रा हमारी मानी जाती है। अब ज्योतिर्लिंग की बात करें तो ज्योतिर्लिंग में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो उत्तराखंड केदारनाथ में है, जहाँ शिव भगवान साक्षात पिंडी रूप में, बैलरूप पिंडी रूप में यहाँ पे स्थापित है। और आप यहाँ पे अद्भुत चमत्कारिक जो देखने को आपको मिलेगा जब यहाँ कपाट खुलते हैं। तो कपाट खुलने के समय आपको मंदिर में अंदर दिया ज्योति आपकी 6 महीने तक यहाँ पे जो देवगण है वो पूजा करते हैं। आपको कपाट बंद होने के बाद 6 महीने तक जो पूजा की जाती है, वो देवगण ही आके यहाँ पर पूजा करते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ वेदर कैसा रहता है। वेदर यहाँ पर 12 मास ठंडा मौसम रहता है, क्योंकि समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर है। तो इस कारण यहाँ पर आपकी जो है गर्मी के टाइम में भी अच्छी सर्दी होती है, और आप इसलिए यहाँ पर गर्म कपड़े लेकर जाएं। और विंटर के समय तो यहाँ पे 20-20 फीट की बर्फ़ हो जाती है। यहाँ पे होटल, अच्छे होटल्स वगैरह का प्रबंध है। सारे होटल्स वगैरह यहाँ पे आपको कोई चढ़ाई नहीं है, समतल है। आप बिल्कुल आराम से बद्री विशाल जी के दर्शन कर सकते हैं और होटल मिल जाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर है, यहाँ पे एक तप्त कुंड है। फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए अलग है। तो तप्त कुंड में आप दर्शन करने से पहले तप्त कुंड में स्नान करें। आपकी जितनी भी थकावट है वो वहाँ आप स्नान करने के पश्चात आपकी दूर हो जाएगी। और फिर बद्री विशाल जी के दर्शन करें। बद्री विशाल जी को जो मुख्य रूप से यहाँ पे भोग या प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो यहाँ पर आपकी तुलसी की माला मुख्य प्रसाद है। बाकी चने और भी चीज़ें आप चढ़ाते हैं, लेकिन मुख्य प्रसाद के रूप में जो भगवान जी
को जब भेंट दें आप, तो यहाँ पे जो प्रसाद रूप में भगवान को यहाँ पे चढ़ाया जाता है वो तुलसी की माला होती है। सेम यही द्वारकाधीश जी में मेन जो प्रसाद का भोग होता है वो आपका तुलसी की माला ही चढ़ाई जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान के प्रिय जो है तुलसी हैं, तो इसलिए उनको तुलसी चढ़ाई जाती है और तुलसी मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप आए तो जब आप यहाँ पे अगर फ़्लाइट से आना चाहते हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आप फिर यहाँ से टैक्सी या बस ले सकते हैं, सीधे आप बद्री विशाल आ सकते हैं। रास्ते अच्छे बने हुए हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है। आपको या केदारनाथ जाना है, केदारनाथ भी आप सेम आपको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आना है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वहाँ से कोई भी टैक्सी या बस ले सकते हैं। ये विंटर का देख रहे हैं आप दृश्य, कितना सुंदर दृश्य है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ से लदी हुई चादर जैसे ठीक है चांदी की तरह चमकता हुआ ये ब्रिज है, और नीचे अलकनंदा नदी है। जो आप सामने देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है जो जम गई है। अलकनंदा नदी के किनारे ही ये बसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है, तो हमारी जो 3 नदियाँ हैं मेन, गंगोत्री, यमुनोत्री, सरस्वती नदी का जो उद्गम हुआ है वो यहीं से आगे जो माना जगह है वहीं से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को पता होगा गणेश गुफा है माना में, वहाँ पे महाभारत की रचना जो हुई थी, महाभारत गणेश जी ने लिखी थी और वेद व्यास जी ने बोली थी। तो जिस समय ये ठीक है कथा बोली जाती और लिखी जाती, उस टाइम सरस्वती नदी काफ़ी उफान पे थी, काफ़ी शोर करी थी। गणेश भगवान जी के श्राप देने के कारण यह नदी आपकी शांत रूप में वहीं से लुप्त हो जाती है। इसलिए जब भी हम कहीं देखते हैं तो हमें जो नदी दिखाई देती है वो यमुनोत्री और गंगोत्री दिखाई देती है, सरस्वती नहीं दिखाई देती है। और यहीं से आप आगे जो स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ जाती है, स्वर्ग रोहिणी जिन्हें हम बोलते हैं, तो यहीं से वो रास्ता प्रारंभ होता है। आपने 4 धाम की यात्रा कर ली तो आपका जीवन सफल है। जैसा शुभ अवसर भगवान बद्री विशाल जी ने हमें दिया, केदारनाथ जी ने दिया, ऐसे ही 4 धाम की यात्रा का अवसर आपको भी प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। और बड़ा सुंदर मंदिर सजाया गया है। यहाँ जो जितने भी जो महंत होते हैं, यहाँ पे पंडित होते हैं, वेरावल के होते, केरल के होते हैं वो लोग, और आजीवन वो आपके विवाह नहीं कर सकते। उन्हीं की पीढ़ी में से यहाँ पर जो यहाँ के पंडित होते हैं, रावल जी जो होते हैं वो ही यहाँ की पूजा करते हैं। और जब रावल जी आते हैं तो माँ खाली कर दिया जाता है। एक सोने की छड़ी, जैसा आप देख रहे हैं ये 2 लोग आगे चलते या एक सोने की छड़ी लेके चलते और पीछे पीछे रावल जी चलते हैं। वो उनका जितनी बार पूजा यहाँ पर होती उतनी बार ही स्नान करते, उतनी बार ही वस्त्र बदले जाते हैं। और फिर बद्री विशाल जी को यहाँ पर पूजा भोग अर्पण यहाँ पे किया जाता है। आप भी जब 4 धाम के लिए जाए या फिर उत्तराखंड जाए या चमोली जाए तो बद्री विशाल जी को भेंट जरूर दे, और बद्री विशाल जी की कृपा आप सब पे बने रहो। जय बद्री विशाल।